अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के हम इस टॉपिक में लेसन नंबर जो 5 है, पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, इसके जो सिनोनिम्स हैं उसको जो है वो जी करेंगे। ठीक है। पीस ऑफ स्ट्रिंग लेसन नंबर 5 जी, सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। कम टू द पॉइंट नंबर 1। देयर वर चिकन्स, पिजन्स, मुर्गियाँ, कबूतर, इन द रोस्ट, भुनी जा रही थी, एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर। ठीक है जी। एपिटाइजिंग ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है जी खुशबू, यानी कि खाने की खुशबू को ऑर्डर कहते हैं। एपिटाइजिंग लजीज जी, इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं कौन सा है। डिलीशियस, पंजेंट, बैड और नॉर्मल। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त है सिनोनिम है वो है डिलीशियस। ओके, यानी कि डिलीशियस का मतलब भी लजीज और ऑर्डर का मतलब भी क्या है, लजीज। पॉइंट नंबर 2। सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम, अचानक ही जो आवाज़ थी ड्रम, ढोल की, इन द कोर्ट, दरबार में, एवरीबडी रोज, हर एक को उठा दिया। कहता है अचानक ही जो ढोल की आवाज़ थी दरबार में, कोर्ट में, उसने सबको उठा दिया। रोज़ कहते हैं जी खड़ा कर देना, उठा देना। ए ऑप्शन स्टूड, बी ऑप्शन सैट, सी ऑप्शन लाइट और डी ऑप्शन है ग्लूट। ठीक है स्टूडेंट, तो जो दुरुस्त ऑप्शन है खड़ा होना, इसका जी सिनोनिम है स्टूड। ठीक है, ये बहुत इजी है। रोज़ का मतलब भी खड़ा होना, ठीक है जी, और स्टूड का मतलब भी क्या है, खड़ा होना। ओके, नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 3। आफ्टर द ड्रम बीट, आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज। सीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स रुकना। ठीक है जी, सीज मीन रुकना। कहता है ढोल जो बजाने वाला था, ड्रम बीट हैड सीज्ड, कहता है ढोल की आवाज़, ढोल बजने के बाद, ठीक है जी, या ढोल बजने के रुकने के बाद, ड्रम बीटर ढोल बजाने वाला, कॉल आउट टू द पीपल, लोगों को उसने मुखातिब किया। यानी कि उसने जब ढोल बजा रहा था तो ढोल की आवाज़ बंद करने के बाद लोगों को उसने मुखातिब किया। हु वर नाउ अटेंटिव, जो अब मतवज्जो थे, एंड इम्पेशेंटली, और बेसब्री से, वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे, फॉर हिम, उसके लिए, टू कॉल आउट, पब्लिक अनाउंसमेंट, कि वो कोई अलाम जो है अवामी ऐलान वो करे।
मैं एक दफ़ा ये स्टेटमेंट फिर दोबारा रीड कर देता हूँ। ढोल बजने के रुकने के बाद, ड्रम बीट हैड सीज्ड, कहता है ढोल बजने के रुकने के बाद ढोल बजाने वाले ने लोगों को मुखातिब किया जो कि तवज्जो में भी थे और बेसब्री से, इम्पेशेंटली, बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे कि वो कोई अवामी ऐलान करे। जी इसका ए ऑप्शन है जी, अनएमिनेंटली, बी अब्रॉप्टली, सडनली, अचानक, और ईगरली यानी कि शौकीन से। जी इसका जी स्टूडेंट जो बी है ऑप्शन वो दुरुस्त है, इम्पेशेंटली बेसब्री से, अब्रॉप्टली बेसब्री से। ठीक है, नेक्स्ट। Point number 4 students, it is hereby made known to the inhabitants of this place, ये जान ले हर कोई, टू द इनहेबिटेंट्स, इस जगह के जो रहायशी हैं। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिहायशी, बशिंदे, शहरी। ठीक है, ए सिटीज़न, बी विलेजर्स, सी फार्मर्स और डी सोल्जर। तो इसकी जी दुरुस्त ऑप्शन स्टूडेंट्स होगी सिटीज़न। ठीक है, यानी कि रहायशी, उस जगह के रहने वाले, शहरी। पॉइंट नंबर 5, after the meal was concluded, आफ्टर द मील वाज कंक्लूडेड, कंक्लूडेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स ख़त्म होना। यहाँ पर खाने के ख़त्म होने के बाद द चीफ ऑफ द पुलिस, जो पुलिस का सरबराह था, चीफ था, नमूदार हुआ मंजर पर, सीन पर। ठीक है जी, आफ्टर द मील वाज कंक्लूडेड, खाना ख़त्म होने के बाद जो चीफ था जी, पुलिस का सरबराह था, वो नुमाया हुआ जी मंजर पर। जी इसकी ये ऑप्शन है स्टूडेंट, पैक, कंटिन्यू, फिनिश या स्टार्टेड। ठीक है, पैक, कंटिन्यू, फिनिश या स्टार्टेड। तो ये है जी इसका मतलब, यहाँ पर होगा ख़त्म होना, और ख़त्म होने की जी सिनोनिम है इसका पैक, कंटिन्यू, फिनिश, सी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सी ऑप्शन है वो एक्यूरेट है, क्योंकि इसका भी मतलब ख़त्म होना और इसका भी मतलब ख़त्म होना। ओके, पॉइंट नंबर 6, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी, अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना, टू द मेयर ऑफिस, ये पुलिस वाले ने उसको आकर कहा था कि मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी, क्या आप खुशी से मेरा साथ दोगे मेयर के दफ्तर तक।
तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है ज्वाइन, साथ देना, टेक, कैरी, होल्ड। तो स्टूडेंट दुरुस्त ऑप्शन है जी ये ज्वाइन, इसका मतलब ये होता है साथ देना, और अकम्पनी साथ। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 स्टूडेंट्स, मिस्टर ह्यूबर्ट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। मिस्टर ह्यूबर्ट ने गुस्से से अपना हाथ उठाया, स्पैट, थूक फेंका, एट वन साइड, एक तरफ, टू अटेस्ट इट्स ऑनर, अपनी इज्जत की खातिर, और कहा इन द मोस्ट एग्जैस्परेटिंग टोन। ठीक है जी, इसका मतलब होता है एग्जैस्परेटिंग, एग्जैस्परेटिंग यानी कि परेशान, गमजदा, अफसरदा। ठीक है। तो इसका जी ऑप्शन है जी दुरुस्त सी, फ्रस्ट्रेटिंग, ये भी परेशान, और एग्जैस्परेटिंग। ठीक है जी, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसका मतलब होता है परेशान कुन। ठीक है जी, टेंशन या परेशानी वाले लहजे में, टोन कहते हैं लहजा। पॉइंट नंबर 8, आई रिपीट इट, मैं दोहराता हूँ, ऑन एनी सोल एंड माई सेल्वेशन। ठीक है जी, सेल्वेशन का मतलब होता है नजात। इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। सेल्वेशन नजात, ऑनर, ए ऑनर, बी बॉडी, सी वर्ड, या डी डेलिवरेंस। ठीक है, नजात। तो सेल्वेशन का जो दुरुस्त सिनोनिम होगा स्टूडेंट्स वो है डेलिवरेंस। ठीक है जी, इसका मतलब भी निजात और इसका मतलब भी निजात। द मेयर स्टाउट सीरियस मैन। स्टाउट का मतलब होता है स्टूडेंट भारी जिसामत का, मोटा। ठीक है, जो मेयर था भारी जिसामत का, संजीदा आदमी, वाज वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था, फॉलिंग ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट के आने का। ठीक है जी, तो स्टाउट का मतलब होता है टॉल, बी है जी बल्कि, सी है ब्रॉड, और डी है लर्न यानी कि पढ़ा लिखा। तो स्टूडेंट इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बल्कि। बल्कि का मतलब भी होता है भारी जिसामत का, मोटा। ठीक है। पॉइंट नंबर 10, मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन। कहता है जो मिस्टर ह्यूबर्ट जो सादा देहाती आदमी था, लुक एट द मेयर, उसने मेयर को देखा। ह्यूबर्ट सादा सा, जो ह्यूबर्ट सादा सा देहाती आदमी था, उसने मेयर को देखा। एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड का मतलब होता है हैरानगी से। ठीक है जी।
मिस्टर ह्यूबर्ट जो सादा देहाती था उसने देखा मेयर को अस्टाउंडेड हैरानगी से एंड ऑलरेडी टेरिफाइड और पहले ही वो खौफजदा था, डरा हुआ था। जी दुरुस्त ऑप्शन स्टूडेंट्स चलते हैं। ए लाफ, बी वेप्ट, सी अस्टोनिश्ड और डी पेंट। तो जी इसका जी दुरुस्त है जी ऑप्शन स्टूडेंट अस्टोनिश। अस्टोनिश का मतलब ही होता है हैरानगी और अस्टाउंडेड का मतलब ही होता है हैरानगी। बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11। What Mr. Hubert the old man remember? Mr. Hubert बूढ़ा आदमी याद रखो, समझो एंड फ्लश विद एंगर। मिस्टर ह्यूबर्ट जो बूढ़ा आदमी था उसने याद रखा, समझा और गुस्से से फ्लश हो गया। फ्लश में होता है जी चेहरा सुर्ख हो जाना। तो जी इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ब्लश चेहरे का सुर्ख होना, ब्लश। वाइट, रोड, पाउंस्ड। तो ए जूस है जी ब्लश। ब्लश का मतलब होता है चेहरे का सुर्ख होना, ठीक है जी। फ्लश, फ्लश का मतलब है जी गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। और ए जूस है जी ब्लश। ब्लश का मतलब भी है जी चेहरे का सुर्ख हो जाना। पॉइंट नंबर 12 स्टूडेंट्स। What grieved me as much as not the thing itself as the lying? जो मुझे चीज़ ज़्यादा बेजार कर गई वो कोई चीज़ नहीं बजाते बल्कि क्या है, एक झूठ। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल, कुछ भी शर्मिंदा नहीं, एज टू बी कॉल्ड अ लायर, जितना कि मुझे ये जो झूठा लफ्ज़ है वो शर्मिंदा कर गया। तो ग्रीव का मतलब होता है सिनोनिम्स हेल्प, कंपेल मजबूर करना, सूटेड, सैडेंड, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन दुरुस्त है स्टूडेंट। सैडेंड का मतलब होता है बेजार करना, ठीक है जी। ग्रीव परेशान करना, बेजार करना, ये सारे इसके ही मतलब हैं। ग्रीव का मतलब है जी, और जो सैडेंड का मतलब भैया जी क्या है, दोनों का मतलब सेम, बेजार करना। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 13। द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट। अच्छी रूह वाला मिस्टर ह्यूबर्ट।
द गुड सोल, अच्छी रूह वाला मिस्टर ह्यूबर्ट, चौक विद इंडिग्नेशन एंड फेयर, वो सोच में पड़ गया, गमज़दा होकर, एंड फेयर, और डर से। ठीक है जी। तो ए जूस है जी स्टूडेंट, ऑर्डर। बी जूस है जी टेरर, यानी कि दहशत खाकर, खौफजदा। फ्राइट, डर के। रिसेंटमेंट, गमगीन। ठीक है जी। इंडिग्नेशन का भी मतलब होता है गमगीन, और डी का मतलब भी है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट इसका भी मतलब है गमगीन। पॉइंट नंबर 14, मिस्टर मनाना, रिपीटेडली मिस्टर मनाना, ये चूंकि उस इलाके का अमीर आदमी होता है, इसने ही उसको कोई चीज़ उठाते हुए देखता है ह्यूबर्ट को, लेकिन वो बार बार कहता है कि मैंने रस्सी का टुकड़ा उठाया। मिस्टर मनाना रिपीटेडली, मिस्टर मनाना बार बार बरकरार रखा, उसने बरकरार रखा जी, बार बार उसने बरकरार रखा कि ह्यूबर्ट हैड पिक अप द पॉकेट बुक, कि ह्यूबर्ट ने ही ये जो बटवा है इसको उठाया है। क्योंकि मनाना बार बार जो है ना वो उसको इसरार कर रहा था कि मैंने इसको कुछ चीज़ उठाते हुए देखा है। ठीक है, चूँकि एक अमीर आदमी था तो इसलिए उसकी बात को तरजीह दी जा रही थी। तो ये उससे ही रेलिवेंट स्टूडेंट जो सा वो एमसीक्यू पूछा गया है। मेंटेन, बरकरार रखना। ए रिट्रेटेड, बी सैड, अनाउंस्ड, डिक्लेयर। तो जी ये रिट्रेटेड का मतलब होता है बरकरार रखना जी। ठीक है जी, अपनी बात से, अपने मौक़िफ़ से ना हटना, बल्कि एक बात को बार बार दोहराते रहना, बरकरार रखना। ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 15, people surrounded and questioned him with serious curiosity। लोग जो इर्द गिर्द थे और सवाल उस पर किए गए, इर्द गिर्द के लोगों ने उस पर सवाल किए बड़ी संजीदगी, बड़ी संजीदा तवज्जो के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ। इनक्विजिटिवनेस, बी कंसर्न, सी केयर, और डी डियर। ठीक है जी। इनक्विजिटिवनेस का मतलब है जी मतवज्जो, पूरी तवज्जो के साथ। कंसर्न लगाओ, इसका जी दुरुस्त ऑप्शन कंसर्न ही होगा, ये नहीं है। ठीक है, कंसर्न। ठीक है जी, संजीदा कंसर्न, यानी कि इसका मतलब ये होता है तवज्जो लगाओ। ओके। पॉइंट नंबर 16, ह्यूबर्ट फेल दिस शेम, ह्यूबर्ट ने इससे शर्मिंदगी को महसूस किया, एंड डिसग्रेस, और बेइज्जती को, टू हिज सेल्फ इस्टीम, अपनी इज्जत की खातिर और अपनी करैक्टर, अपने किरदार और अपनी इज्जत की उसने बेइज्जती और शर्मिंदगी को महसूस किया। तो डिसग्रेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स बेइज्जती।
जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 16, ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम एंड डिस्ग्रेस। ह्यूबर्ट ने इस शर्मिंदगी को महसूस किया और बेइज्जती को महसूस किया। डिस्ग्रेस का मतलब होता है जी बेइज्जती, ठीक है। ह्यूबर्ट ने ये शर्मिंदगी को, बेइज्जती को महसूस किया टू हिज सेल्फ इस्टीम एंड करैक्टर। अपनी इज्जत को देखकर और अपने किरदार को देखकर उसने शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस की। तो डिस्ग्रेस का सिनोनिम देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा है। ऑनर, डिसऑनर, क्यूरियसिटी, रिस्पेक्ट। ओके, तो जी इसका जी दुरुस्त सिनोनिम है बी यूज डिसऑनर। पॉइंट नंबर 17, he consumed his hurt over this and wasted away। ठीक है जी, उसने ये बात अपने दिल पर लगा ली और वो वफात पा गया, यानी कि दुनिया से गुजर गया। ह्यूबर्ट की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि उसने ही कंज्यूम दिस हर्ट, उसने ये बात अपने दिल पर लगा ली और वो दुनिया से गुजर गया, यानी कि दुनिया से चला गया, ठीक है। स्टूडेंट्स ए ऑप्शन है जी वेंट अवे, बी है जी पास अवे, सी है फ्लू अवे और डी है जी रैन अवे, यानी कि भाग जाना। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है जी बी, दुनिया से गुजर जाना, वेस्टेड अवे, ठीक है। और इसका होता है जी पास अवे। ओके, in the point number 18, in the delirium of his death struggles, अपने इस मौत की कोशिश की बेचैनी में, मौत की कोशिश की बेचैनी में, डिलीरियम का मतलब होता है बेसुनी, बेचैनी, ठीक है। ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, उसने अपनी मासूमियत का दावा अपने पास ही रखा। तो जी डिलीरियम का सिनोनिम देखते हैं क्या है। मोमेंट्स, आवर्स, रेस्टलेसनेस और डी डेज। तो सी है जी जूस, सी ऑप्शन है एक्यूरेट, रेस्टलेसनेस। ओके, तो सी को क्या कर दिया, टिक कर दिया, ये दुरुस्त है जी। डिलीरियम बेचैनी, रेस्टलेसनेस बेचैनी, ठीक है। जी लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट की जो कब्र है, विदस्टूड द हैवक्स ऑफ फ्लड, तेज सैलाब में, हैवक्स ऑफ द फ्लड यानी कि जो बहता हुआ तेज सैलाब था, उसमें ह्यूबर्ट की कब्र जो है ना वो कायम रही, विदस्टूड रही, खड़ी रही, यानी कि मिटी ना। तो विदस्टूड का जी सिनोनिम देखते हैं क्या है। एक्यूरेट, रिमेंड, रिटेंड,
सर्वाइव्ड और फेस्ड। ठीक है, तो जी दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट सी, सर्वाइव। ठीक है, विदस्टूड इसका भी मतलब है जी कायम रहना, और सर्वाइव का मतलब ही क्या होता है, कायम रहना। ठीक है, बोथ हैव सेम मीनिंग। ओके, बोथ हैव सेम मीनिंग्स, इसलिए सी को क्या कर दिया, टिक कर दिया। तो ये थे स्टूडेंट्स लेसन नंबर 5 के सिनोनिम्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।